क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप दिन भर बिजी रहते हो पर प्रोडक्टिव फील नहीं होते? कैलेंडर पैक्ड है, टू डू लिस्ट लंबी है, पर क्रिएटिव वर्क नहीं हो पाता। और जब फाइनली टाइम मिलता है तो दिमाग काम नहीं करता। दोस्तों, प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम माइंड की है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डेविड कडावी की रेवोल्यूशनरी बुक माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के 7 पावरफुल प्रिंसिपल्स जो कंप्लीटली चेंज कर देंगे तुम्हारा प्रोडक्टिविटी अप्रोच। इमेजिन करो, अगर तुम अपने क्रिएटिव पीक आवर्स को आइडेंटिफाई कर लो, अगर तुम अपने मेंटल स्टेट्स को ऑप्टिमाइज कर लो डिफरेंट टास्क्स के लिए, अगर तुम कम घंटे काम करके ज्यादा इंपैक्टफुल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सको। ये बुक स्पेशली क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए है, राइटर्स, डिजाइनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, जो लोग क्रिएटिव वर्क करते हैं। पर ऑनेस्टली ये प्रिंसिपल्स हर किसी के लिए पावरफुल हैं। और बेस्ट पार्ट, लास्ट प्रिंसिपल वो इतना काउंटर इंट्यूटिव है कि ट्रेडिशनल प्रोडक्टिविटी गुरुज के अगेंस्ट जाता है, पर क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए गेम चेंजर है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। ये बुक लिखी है डेविड कडावी ने, जो एक डिजाइनर, राइटर और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट हैं। डेविड ने ट्रेडिशनल 9 to 5 जॉब छोड़ दी क्योंकि वो रियलाइज किया कि ट्रेडिशनल प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स क्रिएटिव वर्क के लिए डिजाइन नहीं किए गए। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट पब्लिश हुआ है 2020 में, और ये चैलेंज करता है ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट फिलॉसफी को। डेविड आर्ग्यू करते हैं कि टाइम मैनेज करना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड को मैनेज करना। बुक का कोर प्रेमिस सिंपल है पर प्रोफाउंड है। क्रिएटिव वर्क का नेचर डिफरेंट है रूटीन वर्क से। जब तुम स्प्रेडशीट्स फिल कर रहे हो, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बना रहे हो, ईमेल्स रिप्लाई कर रहे हो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। पर जब तुम डिजाइन कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, स्ट्रैटेजी सोच रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ये क्रिएटिव वर्क है। और ये दोनों अलग मेंटल स्टेट्स डिमांड करते हैं। ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट सिस्टम्स अज्यूम करती हैं कि तुम मशीन हो, हर घंटा इक्वली प्रोडक्टिव हो सकते हो। पर रियलिटी ये है कि तुम्हारा माइंड डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट स्टेट्स में होता है। कभी हाई एनर्जी क्रिएटिव मोड में, कभी लो एनर्जी बट गुड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, कभी टोटली एग्जॉस्टेड। डेविड कहते हैं, इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग योरसेल्फ टू बी प्रोडक्टिव एट शेड्यूल्ड टाइम्स, वर्क विद योर नेचुरल मेंटल रिथम्स। मैनेज योर माइंड नॉट योर टाइम। इंडिया में स्पेशली ये रेलेवेंट है क्योंकि बहुत क्रिएटिव प्रोफेशनल्स हैं, स्टार्टअप कल्चर ग्रोइंग है, फ्रीलांसिंग इंक्रीजिंग है, पर मोस्ट पीपल ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट फॉलो करते हैं जो क्रिएटिव वर्क के लिए ऑप्टिमल नहीं है। तो अगर आप रेडी हो प्रोडक्टिविटी को कंप्लीटली नए पर्सपेक्टिव से देखने के लिए, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो विद नोटिफिकेशन बेल, और चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, स्पेशल अनाउंसमेंट, फर्स्ट 5 लोगों जो कमेंट करेंगे विद माय बिगेस्ट प्रोडक्टिविटी स्ट्रगल एज अ क्रिएटिव पर्सन इज, उन्हें मैं फ्री पीडीएफ सेंड करूंगा इस बुक की डिटेल्ड समरी की, विद मेंटल स्टेट मैपिंग टेम्पलेट्स, एनर्जी ऑडिट वर्कशीट्स और क्रिएटिव वर्कफ्लो ऑप्टिमाइजेशन गाइड और इंप्लीमेंटेशन रोड मैप के साथ। तो अभी कमेंट करो, ऑनेस्ट बनो, अपनी स्ट्रगल शेयर करो। अगर आप फर्स्ट 5 में आए, पावरफुल टूल्स तुम्हारे। ये पीडीएफ तुम्हें प्रैक्टिकली ये प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगी। चलो प्रिंसिपल्स देखते हैं। मैं आपको इस वीडियो में 7 रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो ट्रेडिशनल प्रोडक्टिविटी एडवाइस के ऑपोजिट हैं, पर क्रिएटिव वर्क के लिए इनक्रेडिबली इफेक्टिव हैं। पहला, एक्सेप्ट योर मेंटल स्टेट्स, फाइट मत करो उनसे। दूसरा, मैच टास्क्स टू मेंटल स्टेट्स, फोर्स मत करो मिसमैच्ड वर्क। तीसरा, ऑप्टिमाइज फॉर मेंटल स्टेट क्वालिटी नॉट टाइम क्वांटिटी। चौथा, एम्ब्रेस प्रोक्रेस्टिनेशन स्ट्रेटेजिकली, ये ऑलवेज बैड नहीं है। पांचवा, डिजाइन योर एनवायरनमेंट फॉर डिफरेंट मेंटल स्टेट्स। छठा, यूज कंस्ट्रेंट्स क्रिएटिवली, लिमिटेशंस एम्पावर करते हैं। सातवां, प्रायोरिटाइज डीप वर्क ओवर बिजी वर्क, इंपैक्ट चाहिए एक्टिविटी नहीं। हर प्रिंसिपल ट्रेडिशनल एडवाइस को चैलेंज करेगा, माइंड ब्लोन होने वाला है। इंडियन क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के एग्जांपल्स दूंगा, तो फोकस से सुनो क्योंकि ये अप्रोच तुम्हारी क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। पहला और सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है एक्सेप्ट योर मेंटल स्टेट्स, फाइट देम मत करो। डेविड कडावे कहते हैं, यू डोंट हैव वन ब्रेन, यू हैव मेनी ब्रेन्स डिपेंडिंग ऑन योर मेंटल स्टेट्स। तुम्हारे मेंटल स्टेट्स थ्रू आउट द डे चेंज होते हैं। कभी तुम हाई एनर्जी क्रिएटिव मोड में हो, कभी लो एनर्जी एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में, कभी कंप्लीटली ड्रेन्ड। ट्रेडिशनल प्रोडक्टिविटी एडवाइस कहती है डिसिप्लिन से काम करो, मोटिवेशन की वेट मत करो, कंसिस्टेंट रहो, स्केड्यूल टाइम पे काम करो। पर ये अप्रोच क्रिएटिव वर्क के लिए काउंटर प्रोडक्टिव है। क्यों? क्रिएटिव वर्क फ्लो स्टेट डिमांड करता है, और फ्लो स्टेट फोर्स नहीं होता है, ये नेचुरली इमर्ज होता है जब मेंटल कंडीशंस राइट होते हैं। अगर तुम लो एनर्जी मोड में हो और तुम फोर्स करते हो क्रिएटिव वर्क करना, तो तुम स्ट्रगल करोगे, फ्रस्ट्रेटेड होगे, आउटपुट मीडियोकर होला और टाइम वेस्ट होगा। बेटर है उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करो, ईमेल्स रिप्लाई करो, रिसर्च करो। मेंटल स्टेट्स के टाइप समझो। हाई एनर्जी क्रिएटिव स्टेट, ये पीक क्रिएटिव टाइम है, डीप थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएशन के लिए बेस्ट है। मीडियम एनर्जी एग्जीक्यूशन स्टेट, ये इंप्लीमेंटेशन के लिए अच्छा है, एडिटिंग, रिफाइनिंग, ऑर्गेनाइजिंग। लो एनर्जी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ये लाइट टास्क के लिए है,
ईमेल्स, स्केड्यूलिंग, लाइट रिसर्च, ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स। रिकवरी स्टेट, ये रेस्ट और इनपुट के लिए रीडिंग, वॉकिंग, कंज्यूमिंग कंटेंट। डेविड कहते हैं ट्रैक करो अपने मेंटल स्टेट्स, नोटिस करो पैटर्न्स, कब तुम नेचुरली क्रिएटिव फील करते हो, कब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इजी लगता है, कब टोटली ड्रेन्ड फील करते हो। एक मुंबई का कंटेंट क्रिएटर था, वो मॉर्निंग में फोर्स करता था स्क्रिप्टिंग करना क्योंकि प्रोडक्टिविटी एडवाइस कहती है कि मॉर्निंग में इंपॉर्टेंट काम करो, पर उसका ब्रेन मॉर्निंग में स्लो रहता था, स्ट्रगल करता था, फ्रस्ट्रेटेड होता था। फिर उसने अपने मेंटल स्टेट्स ट्रैक किए, रियलाइज किया उसकी पीक क्रिएटिव टाइम लेट मॉर्निंग टू आफ्टरनून है। उसने स्केड्यूल एडजस्ट किया, मॉर्निंग में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, आफ्टरनून में क्रिएटिव वर्क। रिजल्ट, क्रिएटिव आउटपुट क्वालिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई, सेम आवर्स बेटर आउटपुट। एक बैंगलोर की डिजाइनर थी, इवनिंग्स में एग्जॉस्टेड फील करती थी पर गिल्ट होता था कि प्रोडक्टिव नहीं है, फोर्स करती थी डिजाइन करना, रिजल्ट्स मीडियोकर होते थे। फिर माइंडसेट शिफ्ट की, इवनिंग्स को एक्सेप्ट किया एज लो एनर्जी टाइम। उस टाइम लाइट टास्क करती थी, इंस्पिरेशन गैदर करती थी, पिंटरेस्ट ब्राउज करती थी, गिल्ट फ्री रेस्ट। नेक्स्ट डे उसका क्रिएटिव एनर्जी बेटर होता था, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई। तुम भी एक वीक अपने मेंटल स्टेट्स ऑब्जर्व करो, जर्नल मेंटेन करो, पैटर्न्स नोटिस होंगे। तो याद रखो, तुम्हारा ब्रेन मशीन नहीं है, मेंटल स्टेट्स नेचुरल हैं, एक्सेप्ट करो उन्हें, वर्क विद देम नॉट अगेंस्ट देम। ये सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं। लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद क्या करें? टास्क्स को मेंटल स्टेट्स के साथ मैच करो। अगला प्रिंसिपल यही बताता है। दूसरा प्रिंसिपल है मैच टास्क्स टू अप्रोप्रिएट मेंटल स्टेट्स, फोर्स मत करो मिसमैच्ड वर्क। डेविड कड़ावी कहते हैं नॉट ऑल वर्क इज इक्वली क्रिएटेड, डिफरेंट टास्क्स डिफरेंट मेंटल स्टेट्स डिमांड करते हैं। हाई वैल्यू क्रिएटिव टास्क्स पीक मेंटल स्टेट डिमांड करते हैं, लो वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एनी स्टेट में हो सकते हैं। पर मोस्ट पीपल क्या करते हैं, जब पीक मेंटल स्टेट होता है तब ईमेल्स चेक करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं, और जब ड्रेन्ड होते हैं तब क्रिएटिव वर्क फोर्स करते हैं। ये कंप्लीटली बैकवर्ड्स है। स्मार्ट अप्रोच ये है कि अपने टास्क्स को कैटेगराइज करो मेंटल डिमांड के अकॉर्डिंग, फिर मैच करो अप्रोप्रिएट मेंटल स्टेट के साथ। टास्क कैटेगरीज को समझो। पीक क्रिएटिविटी टास्क्स, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, डिजाइन वर्क, राइटिंग, ये पीक मेंटल स्टेट डिमांड करते हैं। एग्जीक्यूशन टास्क्स, एडिटिंग, रिफाइनिंग, इंप्लीमेंटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये मीडियम एनर्जी स्टेट में हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स, ईमेल्स, स्केड्यूलिंग, लाइट रिसर्च, ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स, ये लो एनर्जी स्टेट में भी हो सकते हैं। इनपुट टास्क्स, रीडिंग, लर्निंग, कंज्यूमिंग कंटेंट, गेटिंग इंस्पिरेशन, ये रिकवरी स्टेट में अच्छे हैं। डेविड कहते हैं अपने पीक मेंटल स्टेट आवर्स को आइडेंटिफाई करो, उन आवर्स को प्रोटेक्ट करो रूथलेसली। सिर्फ हाई वैल्यू क्रिएटिव वर्क उस टाइम करो, मीडियम एनर्जी टाइम्स पे एग्जीक्यूशन वर्क करो, लो एनर्जी टाइम्स पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करो, रिकवरी टाइम्स पे इनपुट लो। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखो। पहला, अपने सब टास्क्स लिस्ट करो, कैटेगराइज करो मेंटल डिमांड के अकॉर्डिंग। दूसरा, अपने टिपिकल डे में मेंटल स्टेट्स मैप करो, कब पीक, कब मीडियम, कब लो। तीसरा, डिलिबरेटली शेड्यूल करो, पीक टाइम पे पीक टास्क्स, लो टाइम पे लो टास्क्स। चौथा, बाउंड्री सेट करो, पीक टाइम में मीटिंग्स का नो, ईमेल्स का नो, इंटरप्शंस का नो। एक चेन्नई का राइटर था, सुबह जिम जाता, फिर ईमेल्स चेक करता, मीटिंग्स अटेंड करता, आफ्टरनून में एग्जॉस्टेड होकर राइटिंग फोर्स करता, आउटपुट मीडियोकर थी। फिर अप्रोच चेंज की, सुबह का टाइम जो उसका पीक क्रिएटिव स्टेट था सिर्फ राइटिंग के लिए प्रोटेक्ट किया, फोन ऑफ, ईमेल क्लोज्ड, डीप वर्क। आफ्टरनून में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इवनिंग में मीटिंग्स, राइटिंग क्वालिटी 10x इंप्रूव हुई, सेम टाइम एक्सपोनेंशियली बेटर आउटपुट। एक पुणे की एंटरप्रेन्योर थी, हमेशा रिएक्टिव मोड में रहती थी, जब भी टाइम मिलता व्हाटएवर अर्जेंट था वो करती, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए टाइम नहीं मिलता। फिर डेलिब्रेट शेड्यूलिंग की, हर ट्यूसडे थर्सडे मॉर्निंग को स्ट्रेटेजिक थिंकिंग टाइम ब्लॉक किया। पीक मेंटल स्टेट था उस टाइम, सिर्फ हाई लेवल बिजनेस स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, इनोवेशन उस टाइम होती। बिजनेस ग्रोथ एक्सेलरेट हुई क्योंकि स्ट्रैटेजिक वर्क कंसिस्टेंटली हो रहा था। तो आप भी आज अपने टास्क कैटेगराइज करो, कल का स्केड्यूल मेंटल स्टेट्स के साथ अलाइन करो, मैजिक देखोगे। तो याद रखो, राइट टास्क राइट टाइम पे करना एक्सपोनेंशियली ज्यादा इफेक्टिव है देन फोर्सिंग रॉन्ग टास्क रॉन्ग टाइम पे। वर्क स्मार्ट विथ योर ब्रेन। अब मेंटल स्टेट अवेयरनेस और टास्क मैचिंग के बाद ऑप्टिमाइजेशन क्या है, अगला प्रिंसिपल यही बताता है। तीसरा प्रिंसिपल है जो ट्रेडिशनल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स को चैलेंज करता है, ऑप्टिमाइज फॉर मेंटल स्टेट क्वालिटी नॉट टाइम क्वांटिटी। डेविड कड़ावी कहते हैं क्रिएटिव वर्क का मेजरमेंट टाइम से नहीं होता है, आउटपुट क्वालिटी से होता है। 1 घंटा पीक मेंटल स्टेट में 10 घंटे एवरेज स्टेट से ज्यादा वैल्यूएबल वर्क प्रोड्यूस कर सकता है। ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट ऑब्सेस्ड है आवर्स के साथ, 8 आवर वर्क डे, 40 आवर वर्क वीक, टाइम ट्रैकिंग, बिलेबल आवर्स, पर ये इंडस्ट्रियल एज का हैंगओवर है। क्रिएटिव वर्क में वैल्यू टाइम से नहीं आती, इनसाइट से आती है, ब्रेक थ्रू मोमेंट से आती है, और ये सब फोर्स नहीं हो सकते फिक्स्ड आवर्स में। डेविड आर्ग्यू करते हैं इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ मेनी आवर्स डिड आई वर्क, आस्क हाउ वाज द क्वालिटी ऑफ माय मेंटल स्टेट ड्यूरिंग वर्क, डिड आई अचीव फ्लो, वाज आई ट्रूली एंगेज्ड, वाज आउटपुट इंपैक्टफुल। प्रैक्टिकल शिफ्ट क्या है? पहला, टाइम ट्रैकिंग से आउटपुट ट्रैकिंग पे मूव करो, मेजर करो क्या प्रोड्यूस किया, कितना टाइम लगा, ये सेकेंडरी है।
दूसरा, लॉन्ग आवर्स ग्लोरीफाई मत करो। 8 आवर्स मीडियोकर वर्क से बेटर है 2 आवर्स ब्रिलियंट वर्क। तीसरा, ब्रेक्स को प्रोडक्टिव टाइम का पार्ट समझो, रिकवरी एसेंशियल है क्वालिटी के लिए। चौथा, एनर्जी मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दो, स्लीप, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं। पांचवा, से नो टू प्रोडक्टिविटी थिएटर, बिजी देखना और प्रोडक्टिव होना अलग है। एक मुंबई का एड एजेंसी क्रिएटिव डायरेक्टर था, टीम को पुश करता था लॉन्ग आवर्स के लिए, लेट नाइट्स, वीकेंड्स, पर क्रिएटिव आउटपुट क्वालिटी डिक्लाइन कर रही थी, बर्नआउट हो रहा था। फिर फिलॉसफी चेंज की, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। टीम को एनकरेज किया शॉर्टर फोकस्ड वर्क, प्रॉपर ब्रेक्स, नो ग्लोरिफिकेशन ऑफ ओवरवर्क। क्रिएटिव आउटपुट क्वालिटी इंप्रूव हुई, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन बढ़ी, टीम मोराल बेटर हुआ, लेस टाइम बेटर वर्क। एक बैंगलोर का सॉफ्टवेयर डेवलपर था, मैट्रिक्स देख के मोटिवेट होता था, कितने घंटे कोड किया, पर रियलाइज किया क्वालिटी कोड कम लिख रहा है। फिर अप्रोच शिफ्ट की, फोकस मेंटल स्टेट क्वालिटी पे। जब ट्रूली फोकस्ड और एनर्जाइज्ड हो तभी कोड करे, बाकी टाइम प्लानिंग, लर्निंग, रेस्ट। कोड क्वालिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई, बग्स कम हुए, आर्किटेक्चर बेटर हुआ, लेस आवर्स बेटर आउटकम्स। रिसर्च भी सपोर्ट करती है, टॉप परफॉर्मर्स अक्रॉस फील्ड्स वर्क डिफरेंटली। वो शॉर्टर आवर्स काम करते हैं पर इंटेंसिटी और फोकस हायर होता है। वो रिकवरी सीरियसली लेते हैं। तुम भी शिफ्ट करो, आवर्स काउंट करना बंद करो, क्वालिटी काउंट करो, इंपैक्ट मेजर करो। तो याद रखो, प्रोडक्टिविटी थिएटर मत खेलो। रियल प्रोडक्टिविटी है इंपैक्टफुल आउटकम्स प्रोड्यूस करना, नॉट बिजी दिखना। क्वालिटी विंस ओवर क्वांटिटी इन क्रिएटिव वर्क। अब इंटरेस्टिंग बात, कभी कभी काम नहीं करना भी प्रोडक्टिव हो सकता है। अगला प्रिंसिपल यही एक्सप्लोर करता है। चौथा प्रिंसिपल है जो बहुत काउंटर इंटुइटिव है, एम्ब्रेस प्रोक्रेस्टिनेशन स्ट्रेटेजिकली। ये ऑलवेज बैड नहीं है। डेविड कदावी कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन गेट्स अ बैड रैप। ट्रेडिशनल एडवाइस कहती है प्रोक्रेस्टिनेशन एनिमी है, पर सच ये है क्रिएटिव प्रोसेस में प्रोक्रेस्टिनेशन एक वैल्यूएबल टूल हो सकता है। जब तुम किसी प्रॉब्लम पे एक्टिवली काम नहीं कर रहे, तुम्हारा सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में प्रोसेस करता रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं इसको। ब्रेक थ्रूज ऑफन तब आते हैं जब तुम एक्टिवली ट्राई नहीं कर रहे। फोर्स्ड प्रोडक्टिविटी समटाइम्स क्रिएटिविटी को किल कर देता है। जब तुम रिलैक्स करते हो, वॉक करते हो, शावर लेते हो, तभी बेस्ट आइडियाज आते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है। डेविड डिस्टिंग्विश करते हैं गुड प्रोक्रेस्टिनेशन और बैड प्रोक्रेस्टिनेशन में। बैड प्रोक्रेस्टिनेशन है अवॉइडेंस, डर से, ओवरवेल्म से काम नहीं करना, ये हार्मफुल है। गुड प्रोक्रेस्टिनेशन है स्ट्रेटेजिक डीले, जानबूझ के सबकॉन्शियस को प्रोसेस करने देना, बैकग्राउंड में कनेक्शंस बनने देना। क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए ये पावरफुल टूल है। स्टार्ट करो प्रोजेक्ट, फिर डिलिबरेटली स्टेप बैक, लेट इट सिमर, आइडियाज मैरिनेट होने दो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो। पहला, बिग प्रोजेक्ट्स पे अर्ली स्टार्ट लो, पर पूरा कंप्लीट मत करो। इनिशियल ड्राफ्ट, रफ आउटलाइन बनाओ, फिर डेलिबरेटली पॉज करो। दूसरा, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पैरेलल में रखो। जब एक पे स्टक फील हो, दूसरे पे स्विच करो। फर्स्ट वाला बैकग्राउंड में प्रोसेस होता रहेगा। तीसरा, ब्रेक्स में डिलिबरेटली क्रिएटिव इनपुट लो। वॉक, नेचर, आर्ट, म्यूजिक, ये पैसिव क्रिएटिविटी स्टिमुलेट करता है। चौथा, डेडलाइन स्ट्रेटेजिकली सेट करो। टू टाइट डेडलाइंस प्रेशर क्रिएट करते हैं, ऑप्टिमल डेडलाइंस इंक्यूबेशन अलाउ करते हैं। एक दिल्ली का नॉवेलिस्ट था, हमेशा फोर्स करता था डेली वर्ड काउंट, पर कभी कभी स्टक हो जाता, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता, क्वालिटी सफर करती। फिर स्ट्रेटेजिक प्रोक्रेस्टिनेशन अलाउ किया। जब स्टक हो, स्टेप बैक करता, वॉक पे जाता, म्यूजिक सुनता, कॉन्शियसली प्रॉब्लम को रिलीज करता। ऑफन वॉक के बाद या नेक्स्ट डे सोल्यूशन ऑटोमेटिकली आता। राइटिंग क्वालिटी इंप्रूव हुई, प्रोसेस एंजॉयबल हो गई। एक चेन्नई की डिजाइनर थी, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स में हमेशा इमीडिएटली एग्जीक्यूशन स्टार्ट करती थी, पर ऑफन मिड प्रोजेक्ट में रियलाइज होती बेटर अप्रोच पॉसिबल था, रिविजन ज्यादा होते। फिर इंक्यूबेशन पीरियड इंट्रोड्यूस की। ब्रीफ मिलने के बाद इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करती, 2-3 दिन डिलिबरेटली प्रोजेक्ट को सबकॉन्शियस में सिमर होने देती, इनपुट गैदर करती, एग्जाम्पल्स देखती, अनरिलेटेड एक्टिविटीज करती। फिर जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करती, क्लैरिटी ज्यादा होती, फर्स्ट अटेम्प्ट ही स्ट्रांग होता, रिविजन्स ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये अवॉइडेंस का लाइसेंस नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक टूल है अवेयर यूज के लिए। तुम भी ट्राई करो। नेक्स्ट क्रिएटिव प्रोजेक्ट में इंक्यूबेशन पीरियड अलाउ करो, फोर्स मत करो इमीडिएट कंप्लीशन, ब्रेक थ्रूज आएंगे। तो याद रखो, समटाइम्स नॉट वर्किंग इज पार्ट ऑफ वर्किंग इन क्रिएटिव फील्ड्स। ट्रस्ट योर सबकॉन्शियस। स्ट्रेटेजिक प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ फीचर, नॉट अ बग। अब मेंटल स्टेट्स के साथ फिजिकल एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। अगला प्रिंसिपल यही कवर करता है।
5वां प्रिंसिपल है डिजाइन योर एनवायरनमेंट टू सपोर्ट डिफरेंट मेंटल स्टेट्स। डेविड कदावी कहते हैं योर एनवायरनमेंट शेप्स योर मेंटल स्टेट। अगर एनवायरनमेंट रॉन्ग है, राइट मेंटल स्टेट अचीव करना मुश्किल है, पर अगर एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज्ड है, मेंटल स्टेट नेचुरली इमर्ज होता है। डिफरेंट मेंटल स्टेट्स डिफरेंट एनवायरनमेंट्स डिमांड करते हैं। डीप क्रिएटिव वर्क क्वाइट डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस डिमांड करता है। कोलैबोरेटिव वर्क ओपन सोशल स्पेस डिमांड करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क फ्लेक्सिबल हो सकता है। पर मोस्ट पीपल एक ही एनवायरनमेंट में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, ऑफिस डेस्क पे या होम डेस्क पे सब कुछ। ये ऑप्टिमल नहीं है। स्मार्ट अप्रोच ये है डिफरेंट स्पेसेस क्रिएट करो या यूटिलाइज करो डिफरेंट मेंटल स्टेट्स के लिए। एनवायरनमेंट एलिमेंट्स क्या हैं? फिजिकल स्पेस, नॉइज लेवल, लाइटिंग, टेम्परेचर, ये सब मेंटल स्टेट इंपैक्ट करते हैं। सोशल डायनामिक्स, अलोन या विद पीपल, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट नीड्स, डिजिटल एनवायरनमेंट, टूल्स, एप्स, ब्राउजर टैब्स, नोटिफिकेशंस, सेंसरी इनपुट्स, म्यूजिक, साइलेंस, नेचर साउंड्स, स्मेल्स। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देखो। पहला, डेडिकेटेड स्पेसेस क्रिएट करो जहां पॉसिबल है। डीप वर्क कॉर्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क डेस्क, ब्रेनस्टॉर्मिंग स्पेस। दूसरा, रिचुअल्स यूज करो मेंटल स्टेट ट्रिगर करने के लिए। स्पेसिफिक म्यूजिक, लाइटिंग, रूटीन, ब्रेन एसोसिएट करेगा एनवायरनमेंट को स्टेट के साथ। तीसरा, एनवायरनमेंट स्विच करो जब मेंटल स्टेट चेंज करना हो। चेंज ऑफ सीनरी मेंटल रीसेट प्रोवाइड करता है। चौथा, मिनिमाइज करो डिस्ट्रैक्शंस डीप वर्क स्पेस में। फोन अवे, नोटिफिकेशंस ऑफ, डोर क्लोज्ड। पांचवा, ऑप्टिमाइज करो ईच एनवायरनमेंट एलिमेंट डेलिबरेटली। लाइटिंग कंफर्टेबल, टेम्परेचर राइट, नॉइज लेवल अप्रोप्रिएट। एक पुणे का राइटर था, घर पे एक ही डेस्क पे सब कुछ करता था। राइटिंग, ईमेल्स, ब्राउजिंग, एवरीथिंग। फोकस करना मुश्किल था, मेंटल स्टेट ब्लर था। फिर डेडिकेटेड स्पेसेस क्रिएट किए। किचन टेबल पे सिर्फ डीप राइटिंग, बेडरूम डेस्क पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, काउच पे रीडिंग और इनपुट। ब्रेन एसोसिएट करने लगा स्पेसेस को एक्टिविटीज के साथ। जैसे ही किचन टेबल पे बैठता, क्रिएटिव मोड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता। प्रोडक्टिविटी ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई। एक बैंगलोर की फ्रीलांस डिजाइनर थी। होम ऑफिस में सब काम करती थी, पर होम डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे। फैमिली मेंबर्स, हाउसहोल्ड नॉइज। फिर कोवर्किंग स्पेस ज्वाइन की सिर्फ डीप वर्क डेज के लिए। घर पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। डिफरेंट एनवायरनमेंट ने फोकस लेवल ड्रास्टिकली इंप्रूव किया। क्लाइंट वर्क क्वालिटी बेटर हुई। अगर डेडिकेटेड स्पेसेस पॉसिबल नहीं है तो एनवायरमेंटल क्यूज यूज करो। हेडफोन्स वेयर करना, स्पेसिफिक प्लेलिस्ट, पर्टिकुलर लाइटिंग, ये मेंटल स्टेट ट्रिगर कर सकते हैं। तुम भी अपने एनवायरनमेंट्स ऑडिट करो। क्या सपोर्ट कर रहे हैं मेंटल स्टेट्स या हिंडर कर रहे हैं? डेलिबरेटली डिजाइन करो। तो याद रखो, एनवायरनमेंट साइलेंट पार्टनर है प्रोडक्टिविटी में। ऑप्टिमाइज इट डेलिबरेटली। स्मॉल चेंजेस बिग इंपैक्ट कर सकते हैं मेंटल स्टेट्स पे। अब एक और काउंटर इंट्यूटिव प्रिंसिपल है कंस्ट्रेंट्स के बारे में। अगला प्रिंसिपल यही एक्सप्लोर करता है। छठा प्रिंसिपल है यूज कंस्ट्रेंट्स क्रिएटिवली। लिमिटेशंस एम्पावर करते हैं, रिस्ट्रिक्ट नहीं। डेविड कदावी कहते हैं अनलिमिटेड ऑप्शंस ओवरवेलमिंग होते हैं। कंस्ट्रेंट्स पैराडॉक्सिकली क्रिएटिविटी को बूस्ट करते हैं। जब ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, फोकस शार्पर होता है, डिसीजंस फास्टर होते हैं, क्रिएटिविटी स्पेसिफिक डायरेक्शन में चैनल होती है। ट्रेडिशनल थिंकिंग कहती है मोर रिसोर्सेज, मोर टाइम, मोर ऑप्शंस बेटर हैं, पर क्रिएटिव वर्क में ऑफन ऑपोजिट ट्रू है। जब तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम है, प्रोक्रेस्टिनेशन होती है। जब अनलिमिटेड बजट है, ओवरथिंकिंग होती है। जब अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, डिसीजन पैरालिसिस होती है। पर जब कंस्ट्रेंट्स हैं, क्लैरिटी फोर्स्ड होती है, प्रायोरिटीज ऑटोमेटिकली इमर्ज होते हैं, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिगर होती है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स देखो। टाइम कंस्ट्रेंट्स, डेडलाइंस, टाइम बॉक्सिंग, लिमिटेड टाइम फोर्सेस एफिशिएंसी। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेड बजट, टूल्स, टीम, forces creative solutions and prioritization. Format constraints, word limits, specific platforms, design specs, forces clarity and conciseness. Scope constraints, narrow focus, specific audience, defined problem, prevents scope creep and sharpens execution. डेविड का अप्रोच है deliberately impose करो constraints even जब necessary नहीं है. Self-imposed deadlines, artificial limitations, specific formats. Practical application देखो. पहला, टाइम बॉक्सिंग यूज करो. इसको टास्क के लिए सिर्फ 2 आवर्स. लिमिटेड टाइम फोर्सेस एफिशिएंसी. दूसरा, लिमिट करो टूल्स या रिसोर्सेज. स्पेसिफिक कलर पैलेट, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, डिफाइंड बजट. कंस्ट्रेंट्स चैनल क्रिएटिविटी. तीसरा, नैरो करो स्कोप. इंस्टेड ऑफ एंटायर मार्केट, स्पेसिफिक निश. शार्पर फोकस बेटर रिजल्ट्स देता है. चौथा, इंपोज करो फॉर्मेट कंस्ट्रेंट्स. 500 वर्ड आर्टिकल, 60 सेकंड वीडियो, 10 स्लाइड प्रेजेंटेशन. Constraints force clarity,
एक मुंबई का कंटेंट क्रिएटर था। हर वीडियो के लिए अनलिमिटेड आइडियाज होते थे, पर एग्जीक्यूशन में ओवरवेल्म्ड हो जाता, वीडियोस रिलीज नहीं होते। फिर डेलिब्रेट कंस्ट्रेंट्स इंपोज किए, हर वीडियो मैक्सिमम 10 मिनट, स्पेसिफिक फॉर्मेट, वीकली डेडलाइन। कंस्ट्रेंट्स ने क्लैरिटी दी, एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट हुआ, चैनल ग्रो करने लगा। एक दिल्ली की ग्राफिक डिजाइनर थी, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स में अनलिमिटेड रिविजन्स ऑफर करती थी क्योंकि इंप्रेस करना चाहती थी, पर प्रोजेक्ट्स एंडलेस ड्रैग करते थे, बर्नआउट होती थी। फिर कंस्ट्रेंट्स इंट्रोड्यूस किए, मैक्सिमम 3 रिविजन्स, 2 वीक टर्न अराउंड, स्पेसिफिक डिलीवरेबल फॉर्मेट। इनिशियली अनकंफर्टेबल था, पर क्लाइंट्स रिस्पेक्टेड इट। प्रोजेक्ट्स एफिशिएंट हुए, क्वालिटी बेटर हुई क्योंकि फोकस्ड एग्जीक्यूशन था। हेमिंगवे 6 वर्ड स्टोरी फेमस है, फॉर सेल, बेबी शूज, नेवर वॉन। अल्टीमेट कंस्ट्रेंट ने अल्टीमेट क्रिएटिविटी प्रोड्यूस की। ट्विटर का कैरेक्टर लिमिट कंस्ट्रेंट है, पर यह क्लैरिटी और कंसाइजनेस फोर्स करता है। बेस्ट ट्वीट्स मेमोरेबल होते हैं। तुम भी डेलिबरेटली कंस्ट्रेंट्स इंपोज करो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियल लिमिटेशन सेट करो, क्रिएटिविटी चैनल होगी। तो याद रखो, कंस्ट्रेंट्स एनिमी नहीं है, टूल्स हैं। एम्ब्रेस देम, यूज देम स्ट्रेटेजिकली। ऑफन बेस्ट वर्क कंस्ट्रेंट्स के अंदर होता है। अब लास्ट प्रिंसिपल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी के बारे में। अगला और लास्ट प्रिंसिपल यही है। सातवां और लास्ट प्रिंसिपल है जो एवरीथिंग टाई करता है, प्रायोरिटाइज डीप वर्क ओवर बिजी वर्क। इंपैक्ट चाहिए, एक्टिविटी नहीं। डेविड कदावी कहते हैं, Being busy is not the same as being productive. Most people confuse activity with achievement. वो हमेशा बिजी रहते हैं पर impactful वर्क नहीं करते। डीप वर्क का मतलब है फोकस्ड, कॉग्निटिवली डिमांडिंग वर्क जो वैल्यू क्रिएट करता है। राइटिंग, डिजाइनिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये वर्क फ्लो स्टेट डिमांड करता है, अनइंटरप्टेड टाइम डिमांड करता है। बिजी वर्क का मतलब है शैलो, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिएक्टिव वर्क। ईमेल्स, मीटिंग्स, स्मॉल टास्क्स, फायर फाइटिंग। ये वर्क नेसेसरी है पर वैल्यू क्रिएट नहीं करता डायरेक्टली। प्रॉब्लम यह है, बिजी वर्क ईजियर लगता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, चेकमार्क लग जाता है। पर डीप वर्क अनकंफर्टेबल है इनिशियली, एफर्ट डिमांड करता है, रिजल्ट्स डिलेड हैं। इसलिए मोस्ट पीपल डिफॉल्ट करते हैं बिजी वर्क पे। दिन भर ईमेल्स रिप्लाई करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, स्मॉल टास्क्स कंप्लीट करते हैं, और दिन खत्म होते फीलिंग आती है बिजी था पर प्रोडक्टिव नहीं था। डेविड का एडवाइस क्लियर है, डीप वर्क को नॉन नेगोशिएबल प्रायोरिटी बनाओ। ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। बिजी वर्क को मिनिमाइज करो, ऑटोमेट करो, डेलीगेट करो, बैच करो। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देखो। पहला, हर दिन या हर वीक डीप वर्क ब्लॉक्स प्रोटेक्ट करो। ये सेक्रेड टाइम है, नो मीटिंग्स, नो ईमेल्स, नो इंटरप्शंस। दूसरा, डीप वर्क को मॉर्निंग में शेड्यूल करो जब एनर्जी हाईएस्ट है, बिजी वर्क को आफ्टरनून या इवनिंग में। तीसरा, बैच करो बिजी वर्क। ईमेल्स 3 फिक्स टाइम्स पे चेक करो, मीटिंग्स एक दिन में क्लस्टर करो, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स एक ब्लॉक में करो। चौथा, एलिमिनेट करो अननेसेसरी बिजी वर्क। हर मीटिंग नेसेसरी है, हर ईमेल रिप्लाई इमीडिएटली जरूरी है, कट द फैट। पांचवा, मेजर करो डीप वर्क आवर्स। ट्रैक करो कितने आवर्स एक्चुअल डीप वर्क में लगे, ये अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है। छठा, कम्युनिकेट करो बाउंड्रीज। टीम को बताओ जब तुम डीप वर्क मोड में हो तब डिस्टर्ब मत करो। एक बैंगलोर का एंटरप्रेन्योर था, दिन भर मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स में बिजी रहता था, पर बिजनेस स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे टाइम नहीं मिलता था, ग्रोथ स्टक थी। फिर रूथलेसली प्रायोरिटाइज किया डीप वर्क। हर ट्यूसडे, थर्सडे मॉर्निंग 4 आवर्स स्ट्रिक्टली डीप वर्क, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रोडक्ट रोड मैप, की डिसीजंस। फोन ऑफ, मीटिंग्स कैंसल्ड। उस टाइम 6 महीने में बिजनेस ट्रैजेक्टरी चेंज हो गई क्योंकि फाइनली स्ट्रेटेजिक वर्क कंसिस्टेंट हो रहा था, ग्रोथ एक्सेलरेट हुई। एक चेन्नई की राइटर थी, सोशल मीडिया, ईमेल, स्मॉल गिग्स में बिजी रहती, पर अपनी बुक पे काम नहीं हो पाता था, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। फिर डीप वर्क प्रायोरिटी बनाई। हर सुबह 2 घंटे स्ट्रिक्टली बुक राइटिंग, नॉन नेगोशिएबल। सोशल मीडिया, ईमेल्स बाद में। 1 ईयर में बुक कंप्लीट हुई, करियर डिफाइनिंग वर्क था। ये तभी पॉसिबल हुआ जब डीप वर्क प्रोटेक्ट की। रिसर्च क्लियर है, टॉप परफॉर्मर्स अक्रॉस फील्ड्स सिग्निफिकेंटली मोर टाइम स्पेंड करते हैं डीप वर्क में, बिजी वर्क मिनिमाइज करते हैं रूथलेसली। ये डिफरेंशिएशन है एवरेज और एक्सेप्शनल में। तुम भी ऑडिट करो अपना टाइम, कितना डीप वर्क, कितना बिजी वर्क, रेशियो इंप्रूव करो डिलिबरेटली। तो याद रखो,
बिजी होना बैज ऑफ ऑनर नहीं है, प्रोडक्टिविटी मेट्रिक नहीं है। रियल मेट्रिक है इंपैक्टफुल डीप वर्क। प्रायोरिटाइज दैट रूथलेसली। तो दोस्तों, समरी करते हैं डेविड कैडवे के 7 रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। पहला, एक्सेप्ट योर मेंटल स्टेट्स, फाइट मत करो, वर्क विद देम। दूसरा, मैच टास्क्स टू मेंटल स्टेट्स, राइट वर्क राइट टाइम पे। तीसरा, ऑप्टिमाइज फॉर क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, इम्पैक्ट मैटर्स नॉट आवर्स। चौथा, एम्ब्रेस स्ट्रेटेजिक प्रोक्रेस्टिनेशन, सबकॉन्शियस को प्रोसेस करने दो। पांचवा, डिजाइन एनवायरनमेंट फॉर मेंटल स्टेट्स, स्पेसेस शेप स्टेट्स। छठा, यूज कंस्ट्रेंट्स क्रिएटिवली, लिमिटेशंस एम्पावर क्रिएटिविटी। सातवां, प्रायोरिटाइज डीप वर्क ओवर बिजी वर्क, इम्पैक्ट चाहिए नॉट एक्टिविटी। ये प्रिंसिपल्स ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट के कंप्लीटली ऑपोजिट है, पर क्रिएटिव वर्क के लिए इनक्रेडिबली इफेक्टिव है। डेविड का कोर मैसेज ये है, स्टॉप मैनेजिंग टाइम, स्टार्ट मैनेजिंग माइंड। टाइम एक्सटर्नल है, फाइनाइट है, कंट्रोल लिमिटेड है, पर माइंड इंटरनल है, फ्लेक्सिबल है, ऑप्टिमाइजेबल है। जब तुम अपने माइंड को समझ लो, अपने मेंटल स्टेट्स को एक्सेप्ट करो, अपने टास्क को स्मार्टली मैच करो, अपने एनवायरनमेंट को डिलिबरेटली डिजाइन करो, तब प्रोडक्टिविटी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है विदाउट एक्स्ट्रा आवर्स। रिमेंबर, ये अप्रोच सबके लिए नहीं है। अगर तुम्हारा काम प्योरली रूटीन है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, रेपिटेटिव है, तो ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट सफिशिएंट है। पर अगर तुम्हारा काम क्रिएटिव है, स्ट्रेटेजिक है, इनसाइट ड्रिवन है, तो माइंड मैनेजमेंट गेम चेंजर है। स्टार्ट स्मॉल, एक प्रिंसिपल चूज करो, इस हफ्ते इंप्लीमेंट करो, ऑब्जर्व करो रिजल्ट्स, ग्रेजुअली इंटीग्रेट करो सब प्रिंसिपल्स, तुम्हारा क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इन 7 प्रिंसिपल्स में से कौन सा तुम्हें सबसे यूजफुल लगा? क्या तुम क्रिएटिव प्रोफेशनल हो? क्या ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट तुम्हारे लिए काम करती है या स्ट्रगल है? नेक्स्ट कौन सी प्रोडक्टिविटी या क्रिएटिविटी बुक चाहिए? डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट, एटॉमिक हैबिट्स या द वॉर ऑफ आर्ट? कमेंट में लिखो। और दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात, डेविड कैडवे कहते हैं ऑप्टिमाइज करो क्वालिटी के लिए, तो मैं क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूं तुम्हारे लिए। अब तुम्हारी टर्न है क्वालिटी सपोर्ट दिखाने की। लाइक बटन हाई क्वालिटी कंटेंट के लिए दबा दो, सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन बेल के साथ अगर फ्यूचर में भी क्वालिटी समरीज चाहिए। ये तुम्हारा एप्रिसिएशन है क्वालिटी के लिए। और रिमेंबर, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, वन जेन्युइन लाइक बेटर है देन स्क्रॉल करना। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ शेयर करो, स्पेशली क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के साथ जो ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट सिस्टम से स्ट्रगल करते हैं। लेकिन एक लास्ट बात याद रख लो, डेविड कैडवे कहते हैं प्रोडक्टिविटी व्हेन क्रिएटिविटी मैटर्स इज डिफरेंट। तुम्हें मशीन बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ह्यूमन बनना है, क्रिएटिव ह्यूमन। अपने मेंटल स्टेट्स को एक्सेप्ट करो, अपने नेचुरल रिदम्स के साथ काम करो, क्वालिटी प्रायोरिटाइज करो, डीप वर्क प्रोटेक्ट करो। और जब तुम ये अप्रोच फॉलो करोगे, तुम रियलाइज करोगे कि तुम कम काम कर रहे हो पर ज्यादा अचीव कर रहे हो। तुम लेस स्ट्रेस्ड हो पर मोर फुलफिल्ड हो। तुम मैकेनिकली प्रोडक्टिव नहीं हो, क्रिएटिवली प्रोडक्टिव हो। क्योंकि एंड में प्रोडक्टिविटी का गोल क्या है? ज्यादा आवर्स काम करना या मीनिंगफुल इंपैक्टफुल वर्क क्रिएट करना? चूज वाइजली। नेक्स्ट वीडियो तक मैनेज योर माइंड, ऑनर योर स्टेट्स, क्रिएट डीपली। सी यू सून।